जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जी एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। इसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 66 है जो कि आपको 6 क्वेश्चनों के तौर पर मिलेगी। ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। हम उन पेपरों में से ही आपको नोट करके आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो चलिएगा देख लेते हैं क्लास नंबर 66 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और आपकी कोई सी भी वीडियो मिस ना हो पाएगी। तो चलिएगा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ कहीं दिखाई दे रहा होगा, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि 2 4 6 बराबर 4 कहाँ से आया। 9 गुणा 3 गुणा 7 बराबर 13 किस प्रकार से आया। और 4 गुणा 7 गुणा 6 बराबर 3 किस प्रकार से आया। तो हम कुछ नहीं करते, हमें इतना मालूम है कि 2 4 6 कितना है, ये 2 है गुणा 4 है गुणा 6। 2 गुणा 4 गुणा 6 बराबर कितना था 4। अब 4 कहाँ से आया, तो हमने देखा जो लास्ट वाली संख्या है, इस लास्ट वाली संख्या से हमने इससे आगे वाली संख्या को माइनस कर देंगे और जो सबसे अगली वाली संख्या है इसमें प्लस कर देंगे। तो कितना जाएगा 6 4, वो 6 में से 4 घटाए कितना बचा 2 बचा और 2 2 कितने होते हैं आपके 4 होते हैं। तो इसका मतलब 4 आ चुका है। इसी प्रकार से हमने देखा 9 है। 9 गुणा 3 गुणा 7 बराबर कितना आपका 13 है। 9 गुणा 7 गुणा 3 बराबर 13 है। तो हमने देखा कि हमने बताया था लास्ट वाली जो आपकी कौन सी संख्या सबसे पहले लिखी जाएगी, जो लास्ट वाली संख्या है इसको हम इसमें वाली संख्या से अगली वाली संख्या माइनस कर देंगे और उससे अगली वाली संख्या प्लस कर देंगे। तो आपको कितना आ जाएगा 6 में से 3 घटाए के बचे 3 बचे और 9 3 कितने होते हैं आपके 9 ना। 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, बताइए जल्दी से। 6 कहाँ से आएगा, 6 नहीं है फ्रेंड, ये 7 है। मैं यही तो सोच रहा था कितना है, ये 7 है क्योंकि ये 7 7 में से 3 घटाएं आपका कितना बचा 4 बता 4 और 9 कितने होते हैं 4 9 13 होते हैं। जिस प्रकार से आपका ये होया इसी प्रकार से हम इस वाली को देख लेते हैं। 4 गुणा 7 गुणा 6 बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो हमने 6 में से 7 माइनस करेंगे और क्या कर देंगे प्लस के 4 कर देंगे बराबर क्या है 3 है। अब 6 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा माइनस के 1 बचेगा और प्लस के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं। 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। तो इसका मतलब 3 बराबर 3 भी आपका आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हमने ये सोल्व कर लिया तो हम इस वाले को भी बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमने देखा, देखिए इधर कर लेते हैं, थोड़ी स्पेस कम है तो इधर दिख रहा होगा आपको। हमने देखा 9 है गुणा 7 है गुणा 8 है, 8 बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क है। हमने देखा अगली पिछली वाली संख्या कौन सी 8 है। 8 में से माइनस के ये वाली 7 करेंगे और ये वाली अगली वाली संख्या प्लस के 4 करेंगे तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। हमने देखा 8 बराबर क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है। 8 में से 7 घटाया कितना बचा 1 बन जाएगा, काय का बचेगा प्लस का बचेगा और प्लस की क्या है 4 है। 4 अरे कितना होता है आपका 5 होता है। 4 अरे कितना होता है आपका, देखिए 8 है, 8 में 7 करेंगे और उसके बाद 9 है ये। ठीक है 9 है 4 नहीं है 9 है। मैं यही तो सोच रहा हूँ, ऑप्शन में तो मिल ही नहीं दिया ना। तो आपने देखा 8 में 7 घटाए कितना बचा 1 बचा और प्लस के कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। 9 रे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा, जिसको हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 10 हमारा निकल के आ चुका है। बस कुछ नहीं करना था, इतना सिंपल सवाल था ये। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से उसको भी सोल्व करना होगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक संख्या 5 से अधिक है लेकिन 9 से कम है। ठीक है भैया, एक संख्या 5 से अधिक है मतलब 9 से कम है। तो 5 से अधिक 9 से कम, तो लिख लेते हैं हम 5 से क्या है 5 से क्या है अधिक है। 5 से अधिक 9 से कम है। 5 से अधिक 9 से कम होगी तो कितनी हो जाएंगी आपकी संख्या हो जाएगी 6 हो जाएगी 7 हो जाएगी और 8 हो जाएगी। हमने देखा अगली संख्या और 7 से अधिक लेकिन 11 से कम है। हम लिख लेते हैं 7 से क्या है 7 से अधिक है, 7 से अधिक और 7 से अधिक 11 से कम है। अब 7 से अधिक कौन सी हो जाएगी 8 हो जाएगी, 8 से 9 हो जाएगी, 9 से क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी और 11 से कम है तो ठीक है 11 से कम ये वाली संख्या हो चुकी है। तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी इसमें हमें संख्या का मतलब होता है अब उभयनिष्ठ संख्या ढूंढनी होती है। इस प्रकार के केस में हमें क्या संख्या ढूंढनी होती है, जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार से बीच की संख्या रखनी नहीं है। उभयनिष्ठ संख्या का मतलब होता है जो कि बिल्कुल एक सी संख्या है। अब इसमें एक ही संख्या एक ऐसी है 8 8 है और अगली संख्या आगे चलती रहती है, जैसे कि हमसे 1 के बीच और 10 के 1 के बीच और 20 के बीच 40 के बीच और 50 के बीच पूछता तो हमें क्या करना होता, हमें कई प्रकार की संख्या देता कि 5 4 3 जो भी एक सी होती उन्हें देता। तो फिलहाल में तो हमारी 8 है, इसमें
ठीक है, 8 इसमें है और 8 इसमें है, तो उभयनिष्ठ संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी? 8 हो जाएगी। अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ। यह कहाँ पढ़ाया जाता है? ये टॉपिक आपको मैथ में पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छे डिटेल से पढ़ाया जाता है। उभयनिष्ठ क्या बोलते हैं इसको? संख्या बोलते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 8 हो जाएगी, मतलब एक ही संख्या फिलहाल में तो इसमें। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपने 2 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें क्वेश्चन नंबर 3 भी किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? अब आपको यहाँ एक संख्या दिखाई दे रही होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी? कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह? आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये कॉलम किस प्रकार से पूरा भरा हुआ है और ये कॉलम किस प्रकार से पूरा भरा हुआ है। अगर हमें ये मालूम चल जाए कि 168, 56, 28 कहाँ से आया, मतलब किस प्रकार से ये कॉलम पूरा भरा गया है, और ये पता चल जाए कि ये वाला कॉलम किस प्रकार से भरा गया है, तो हम इसे आसानी से भर सकते हैं। कैसा भर सकते हैं? तो देखिएगा, हम बहुत सिंपल तरीके से भर सकते हैं। हमने देखा 96 है, 96 डिवाइड बाई, अगर जब हमने 3 करा तो हमारा कितना आया? 3 तिया 9 आता, 3 दूनी 6 आता। मतलब 96 को अगर 3 से डिवाइड करा तो 32 आया, और 32 को अगर हमने 2 से डिवाइड करा तो हमारा कितना आया? 16 आया। इसी प्रकार से हमारे पास कौन सी संख्या है? इस वाली को देख लेते हैं, क्या ये वाली संख्या इस प्रकार से काम कर रही है? तो हमने देखा 168 को अगर हमने 3 से डिवाइड करा तो हमारा कितना आया? 56 आया। 156 को हमने 2 से डिवाइड करा तो हमारा कितना आया? 28 आया। इसका मतलब ये वाली संख्या भी हमारा काम सही कर गई और ये वाली संख्या भी हमारा काम सही कर गई। जिस प्रकार से इन्होंने काम किया है इसी प्रकार से इसे देख लेते हैं। तो हमने देखा कितना है, बताइए जल्दी से। हमने देखा 148 है। कितना है? एक, मतलब ये क्या है हमारा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ, क्वेश्चन मार्क से नहीं लग रहा। अब क्या? क्वेश्चन मार्क बटे में कितना है? 48। मतलब कहने थोड़ी मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन मार्क बटे में आ जाएगा 3। देखिए, इधर से लेकर मैं इसको इधर ही कर देता हूँ। ठीक है, आपका क्या है? ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क बटे में कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि हम बटे में कितना कर रहे थे? 3 कर रहे थे। 3 करने के बाद हमने देखा कितना बचता था हमारा? ये वाली संख्या बचती थी। जैसे 168 से 3 को डिवाइड करा तो हमारी कितनी बची? 168 से 3 को डिवाइड करा तो 56 बची। तो ऐसा समझ लो कि 56 हमारा ये बचा। 56 को अगर हमने 2 से डिवाइड करा तो हमारा कितना बच गया? 28 बच गया। अब 28 तो हमारा बच गया, 28 बच गया। ठीक है, कितना बच गया? 28 बच गया। अब बताइएगा, 28 बच तो गया, 28 थोड़ी बचेगा। 28 दे रखा ना, 2 है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 28 आपका बच चुका है। अब हम किस प्रकार से करें? किस प्रकार से करें कि हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यह पता चल जाए कि ये संख्या क्या थी। तो हमें एक चीज़ का मालूम है। क्या मालूम है? बताइए जल्दी से। हमें एक चीज़ मालूम है कि जब भी जैसा क्वेश्चन मार्क था, ये क्या था? क्वेश्चन मार्क बटे में कितना था? 3। हाँ, और बराबर में हमें दे रखी है संख्या 56 दे रखी है। क्या हम 56 का मल्टीप्लाई 3 में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा? जैसे कि हमने देखा यहाँ कितना आया था? 48 आया। जैसा आपका यहाँ था 32 है, तो 32 तिया कितने होते हैं? 96। तो इसी प्रकार से यहाँ हमारा कितना? 48 है। तो 48 है ना, 48। तो ये क्या आपका? 48 है। ठीक है, 56 नहीं है। ये मैं इस वाली संख्या को लिख देता हूँ वेर ये क्या आपका? 48। और जब 48 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो क्वेश्चन मार्क निकल कर आ जाएगा। तो आपने देखा क्वेश्चन मार्क बराबर 48 गुणा 3 करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? आपको दिख रहा है ना? यहाँ मेरी पेंसिल चलती हुई दिखा रही दे रही है। तो देखिएगा, आपको दिख नहीं रही है, इसका मतलब देखिएगा अब दिख रहा होगा आपको सपा। अब देखिए, 48 गुणा 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे हम कितना आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा कितना निकल के? 8 तिया 24, 24 का 4 2 बचा, 8 चौक 32 और 33 34। कितना निकल कर आ जाएगा? 33। 8 तिया 24, 24 का 4 हासिल, कितना बचा? 3 बचा, और 8 चौक 32, 33 34। कितना आएगा? 344 आ चुका। ठीक है, 344 आएगा। 3 अट्ठे 24 का 4, 4 4 4 12, 13 14। ठीक है, 144 आएगा। फिर कितना आएगा? 144 आएगा, और जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन ने मेरा थोड़ा सा दिमाग चकरा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सोल्व कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब निम्न प्रश्न में विषम संख्या होगी, बताइए ऐसी कौन सी संख्या विषम होगी? जल्दी से बताइए।
तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में विषम संख्या निकालने के लिए हमें कुछ नहीं देखने मिला। हमने देखा कि 42 4 से चला जाएगा, 8 छंग 48 होते हैं, 4 से 4 7 8 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36, 4 ढाई 40 होते हैं, नहीं। ठीक है, तो हमने इसमें एक चीज़ देखा कि हमने क्या देखा, 4 है और 2 है, तो हमने देखा 4, तो इसका मतलब ये आगे वाली संख्या पीछे मिल रही है, इसका मतलब 8 है। और अनुपात हमने देखा कितना, 8 है, 8:8 है। तो हमने देखा ये वाली संख्या यहाँ मिल रही है, तो हमने देखा 32 है, 32:2 है। तो हमने देखा ये वाली संख्या यहाँ मिल रही है, और हमने देखा 15:5 है, तो ये वाली संख्या यहाँ मिल रही है। इसका मतलब ये संख्या क्या है, समान है। और ये संख्या हमारी थोड़ी गलत है, क्योंकि ये संख्या आगे वाले को मिला रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि आपका विषम है। पर आपको ये गलत नहीं करना। पर ऑप्शन में जब आपको ये आएगा क्वेश्चन में, जब पेपर देने जाओगे आप किसी भी सब्जेक्ट का, मतलब किसी भी चीज़ का, तो आपको जब भी इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको वो वाला ऑप्शन सही करना है आंसर में, जो कि आपका गलत होगा। जैसे कि ये वाला गलत है, तो आपको यही आपको टिक लगाना होगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपने 4 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो हमने देखा बी है, एम है, वाई है, कॉमा है, डी है, एन है, डब्ल्यू है, कॉमा एफ है, ओ है, यू है। ठीक है, डी एम एक्स डी ये है, सब चीज़ है आपकी। तो अब हमने इसमें देखा कि अगली संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा। हमने देखा बी सी डी कितना चले हम, प्लस के 2 चले। ठीक है भाई, डी ए बी सी डी ई एफ प्लस के 2 चले। जब प्लस के 2 चले तो 2 ही यहाँ चल देंगे, एफ जी एच क्या आ जाएगा अगली संख्या आपकी, बताइए जल्दी से, आपकी आ जाएगी एच आ चुकी है। इसी प्रकार से हमने देखा एम एन ओ, अगली संख्या आ जाएगी पी। तो मतलब इसका मतलब है कि यहाँ से जब यहाँ तक जाएंगे, और यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे, और यहाँ से जब यहाँ तक जाएंगे, तो हमने देखा एम एन ओ पी, मतलब प्लस के एम ए 1 प्लस के 1 प्लस के 1। इसी प्रकार से हमने देखा वाई है, डब्ल्यू है, यू है, पी है। तो हम देख लेते हैं एच पी कौन से ऑप्शन में है, एच पी हमारा इस ऑप्शन में है, एच पी इसी ऑप्शन में। तो हम देख लेते हैं यू वी डब्ल्यू, 2 पीछे करेंगे, पी से 2 पीछे करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, पीछे 2 पीछे करेंगे तो हमारा आ जाएगा एस टी यू, तो हमारा आ जाएगा एस। तो इसका मतलब है माइनस के 2 हो जाएगा, इसमें माइनस के, इसमें 2 हो जाएगा, माइनस के 2, और इसमें भी माइनस के 2 हो जाएगा, और इसमें भी माइनस के 2 होकर आपका बन जाएगा एच पी एस। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, ये बहुत सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो हमने देखा कि इस वाले स्थान पर लाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हमने देखा 0 का वर्ग कितना होता है, 0 होता है। देखिए अगर 0 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। 1 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। और 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 3 27 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें इसका किसका हो रहा है, 4 का क्यूब हो रहा है। इसमें किसका हो रहा है, 5 का क्यूब हो रहा है। और इसमें किसका हो रहा है आपका, 3 का क्यूब हो रहा है। इसमें किसका हो रहा है आपका, 2 का क्यूब हो रहा है। इसका मतलब 2 का हो रहा है, तो यहाँ क्या का हो गया, 1 का क्यूब हो गया। ठीक है, 1 का जब हमने क्यूब करा तो बनी का ना 1 हो जाएगा, और जो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे कि आपको क्या होगा, वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, और आपको क्या है कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होती रहेगी। तो चलिएगा फ्रेंड, चलते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।